अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं अनीस हुसैन के प्रिपरेशन पेपर, जो कि आपको मालूम है रेगुलर बेसिस में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आपके पास तमाम मटेरियल मिल जाए, ठीक है। क्योंकि मेरे अपना खुद का टारगेट पेपर भी अपने चैनल में अपलोड है और साथ साथ प्रैक्टिकल सेंटर के जो पेपर्स थे वो भी मैंने अपलोड किए हैं और साथ साथ मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट के भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। और आपके पास जो प्रीलिम पेपर होते हैं मुख्तलिफ कॉलेज के, वो भी मैं आपको एक एक करके तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो बस ये कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर और फौरन मिल सके। तो आज हम लोग अनीस हुसैन के बॉटनी का जो पेपर है उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और साथ साथ जो मैंने बॉटनी के आपको शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, क्या आपके पास वो तमाम क्वेश्चन उसके अंदर इंक्लूड हैं कि नहीं है, ठीक है। तो तमाम डिटेल बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर, तो आप बस पूरी वीडियो देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ साथ अगर आपको मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जो हैं, बाकी तमाम स्टूडेंट जो होते हैं, उनको अगर अपना लेक्चर चाहिए तो मेरे चैनल के अंदर अपलोड है। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स के लेक्चर्स अपलोड है, आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आ जाए, देखते हैं हम लोग अनीस हुसैन के प्रिपरेशन पेपर बॉटनी के कौन कौन से क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूड हैं। तो अब आपकी स्क्रीन में शो रहा होगा अनीस हुसैन का बॉटनी का पेपर, प्रिपरेशन पेपर, जो कि आपको क्या किया गया है इसके अंदर बताया जा रहा है कि कौन कौन से पेपर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास बॉटनी स्टार्ट हुआ है, तो चैप्टर नंबर 3 से बॉटनी स्टार्ट हो रहा है। सबसे आपने बताया डिस्क्राइब करना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल एंड सूटेबल डायग्राम। आपने प्लास्टिड्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स के क्या करने हैं, तमाम के आपने क्या करना है एज अ लॉन्ग क्वेश्चंस में ये आएगा, ठीक है। ये चीज़ को याद रखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और मैंने अपने गैस पेपर में भी इसको प्रोवाइड किया है, चैनल में मेरा गैस पेपर ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है राइट अ शॉर्ट नोट स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम्स एंड राइबोसोम्स। इसकी आपने प्रैक्टिस करना और मेरे गैस पेपर में ये वाले टॉपिक्स भी मौजूद हैं। उसके बाद लिखा हुआ है हु प्रपोज द फ्लूइड मॉसिक मॉडल, एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट एंड ड्रॉ दी डायग्राम। आपने डायग्राम को भी ड्रॉ करना है, ठीक है। तमाम सवाल लॉन्ग क्वेश्चन थे। शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं व्हाट इज सेल फ्रैक्शनाइजेशन, एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद ये भी मेरे गैस पेपर में था, राइट अ नोट ऑन द फ्लोइंग, आपने इस पर नोट लिखना है, ठीक है। तो आप इसे देख लीजिएगा। डिफरेंशियल स्टेनिंग, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ये भी मेरे गैस पेपर में यार टॉपिक भी इंक्लूड था, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है व्हाट इज द रोल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम प्ले इन द सेल, ठीक है। आपने बताना है एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम की क्या आपके पास क्या होता है, उसके रोल्स क्या होते हैं, ठीक है। ये सवाल है चैप्टर नंबर 3 से सवाल आते हैं, ठीक है। राइट द फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस, ठीक है। आपने ये बताना है एपरेटस के क्या फंक्शन होते हैं। राइट द नोट एंड सुसाइड सेक्स ऑल्सो डिस्क्राइब इट्स टाइप, ठीक है। तो आपने बताना है क्या होता है सुसाइड हमारे पास एंड उसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। वाई इज माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड एक्सप्लेन ब्रीफली। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, पावर ऑफ द हाउस क्यों कहा जाता है एक सेल का, और एक्सप्लेन करना है इसको ब्रीफली। इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने प्रोवाइड किए थे। राइट अ रोल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स एज सेल सरफेस मार्कर्स, ठीक है। तो आपने ये बताना है कि क्या चीज़ होता है, इसके बारे में बताना है, रोल्स बताने, ठीक है। व्हाट इज साइटोस्केलेटन, ठीक है। आपने साइटोस्केलेटन के बारे में बताना है ये क्या चीज़ है। डिफाइन द टर्म ऑफ सेलोसिस, ठीक है। सेलोसिस क्या होता है इसके बारे में बताना है। राइट द नोट ऑफ वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या होते हैं इसके बारे में बताना है। डिफाइन द प्लासाइड्स विद इट्स टाइप्स एंड एग्जिटेंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। ये भी चीज़ बताना है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है आपने हाउ सेंट्रॉयल इज इम्पॉर्टेंट इन सेल डिवीजन, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है आपने बताना है, जैसे इसका जवाब देना है। व्हाट आर द क्रोमोसोम्स एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप, आपने क्रोमोसोम्स बताने हैं और इसके टाइप्स के बारे में बताना है, तो ये भी मेरे चैनल के अंदर अपलोड था। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है ये बताना है अकॉर्डिंग टू न्यू बुक के अकॉर्डिंग है, ठीक है। आपने डिफरेंस बिटवीन बताना है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के दरमियान, ठीक है। ये भी मेरे चैनल में था। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन ये भी था। ग्लाइसोसोम्स एंड पेरोक्सिसोम्स, ठीक है। इसके बारे में बताना है आपने ये क्या होता है। पेरोक्सिसोम्स के बारे में ये क्या चीज़ होती है हमारे पास, इसके बारे में आपने बताना है। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गलतियां आ रही हों क्योंकि मैं एज अ बायो का स्टूडेंट नहीं हूँ, तो तमाम क्वेश्चंस के जो आपके पास अनीस हुसैन ने प्रोवाइड किए हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूँ। जल्द से जल्द मैं अपने आपको चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा आपके कौन से आपके पेपर्स जो पढ़ो लर्न टुगेदर का होगा। मैंने ऑलरेडी शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत जल्दी 1-2 दिन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चैप्टर 4 आपके पास बायो
इनर्जेटिक्स में हमारे पास क्या है, हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफाइन आपने करना है फोटोसिंथेसिस एंड डिस्क्राइब द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। उसके बाद बताना है डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड कर्व साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है और कर्व साइकिल के बारे में आपने बताना है। और ये भी मेरे गैस पेपर में था। डिफाइन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, डिस्क्राइब द फिक्सेशन ऑफ CO2 ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, डार्क रिएक्शन के बारे में बताना है, ठीक है, क्या होता है। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, व्हाट इज द रोल ऑफ द फ्लो इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, इसके बारे में बताना है। एक्सप्लेन इन डिटेल द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कौन कौन से होते हैं इसके बताना है, एक्सप्लेन करना है डिटेल में। डिस्क्राइब द कैल्विन साइकिल विद डायग्राम, कैल्विन साइकिल विद डायग्राम बताना है, ठीक है। एक्सप्लेन द एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन विद इक्वेशन, ठीक है। तो ये तमाम सवाल मेरे ऑलरेडी चैनल के अंदर अपलोड हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। राइट द फोटोसिंथेटिक रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द इक्वेशन एंड एक्सप्लेन द रिएक्शन, ठीक है। ये डिफाइन द फ्लोइंग फोटो आपके पास क्या, फोटो फोस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेशन एंड फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में बताना है। सबस्ट्रेट लेवल के बारे में भी आपने बताना है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। व्हाट इज क्रोलोप्लास्ट एंड हाउ दे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, आपने इसको बताना इसके इम्पॉर्टेंट क्यों है। डिस्क्राइब ऑल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, आपने ऑल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में बताना है। फिर आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है, एक्सप्लेन रोल ऑफ लाइट के बारे में बताना है, ठीक है। और आपने मेंशन करना है इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट की क्या इंपॉर्टेंस होती है इसके बारे में आपने बताना है। और साथ साथ एक्सप्लेन करना है फोटो रिस्पायरेशन क्या होता है, ठीक है। तो तमाम सवाल मेरे चैनल में पहले भी था और अभी भी मौजूद है। आपने बताना है वैरायटी ऑफ लाइफ के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस के बारे में बताना है। लॉन्ग डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द लैटिक एंड लाइजोजेनिक साइकिल, ठीक है, इसके बारे में आपने एक्सप्लेन करना है। ड्रॉ करना है लैटिक साइकिल एंड बैक्टीरियोफेज के बारे में बताना है क्या चीज़ होते हैं। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस का डायग्राम भी बनाना है, शॉर्ट में आएगा। ब्रीफली डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज की आपके पास क्या आपने डिस्क्राइब करना है इसके लाइफ साइकिल के। डिफाइन टम्बाको मोसिक वायरस, टम्बाको मोसिक वायरस क्या होता है। व्हाट आर द प्रियॉन्स एंड व्यूट्स, ठीक है, इसको बताना है। उसके बाद लिखा है व्हाट इज द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, ठीक है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बताना और इसके एक्सप्लेन करना है इसके साइट को, ठीक है। उसके बाद लिखा है चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोटिक्स होगा। इसके जो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, आप एक काम करो, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट ले लो तो ज़्यादा बेहतर है, आपके पास तमाम क्वेश्चंस आ जाएंगे। पढ़कर नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से भी इसके भी आप क्या कर लो, पिक्चर्स ले लो, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है, इसमें चलते हैं। इसके भी आप देख लो ना कि आपके पास कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंस हैं, ठीक है, मैं पढ़कर नहीं बता रहा, आप देख लीजिएगा। अनीस हुसैन का ये मेरा इंपॉर्टेंट पेपर्स नहीं है, ऑलरेडी मैंने अपना अपलोड कर दिया चैनल के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये भी इसके ही शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, देख लेना। उसके बाद हमारे पास डाइवर्सिटी अमंग द प्लांट के क्वेश्चंस हैं, इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इसको देख लें। न्यू बुक है क्योंकि इसके क्वेश्चन से भी इन्होंने बहुत सारे प्रोवाइड किए हैं। फिर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसको भी देख लेना, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैं आपको सिर्फ स्क्रीन में शो कर रहा हूँ, जैसे आपने क्या करना होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना होगा। उसके बाद नीचे चलते हैं और यहाँ से भी इसके भी क्या कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके चैप्टर नंबर 10 है आपके पास फॉर्म्स एंड फंक्शन इन प्लांट, तो इसके भी आप लोग शॉर्ट एंड लॉन्ग की पिक्चर्स खींच लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास मटेरियल मिल जाए, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा, मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ सवालात हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके भी आप इसमें क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपके पास तमाम सवालात मिले, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया बॉटनी का सेशन। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कौन सा, आपको मैं बता दूंगा आपके पास जो ज़ूलॉजी है उसके टॉपिक्स को देख लेंगे। तो बस ये कहूँगा, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन वक्त पर और फ़ौरन से मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।